नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस को। इनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उनको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच नाउन इज़ कॉमन नाउन। तो देखिए, पहले तो कॉमन नाउन का मैं बता दूं आपको कॉमन नाउन क्या होता है। जो कॉमन नेम होता है, एक तरह की जो चीज़ें होती हैं जो एक तरह से दिखती हैं या एक तरह से काम करती हैं, उनको एक नाम हम दे देते हैं। मतलब एक क्लास जो होती है उसके लिए कोई कॉमन नाम जो होता है उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, हेडमास्टर हेडमास्टर जो है वो प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर कैसे होता है? हेडमास्टर स्कूल में एक ही होता है ना, सारे हेडमास्टर तो नहीं होते। तो ये जो है प्रॉपर नाउन है। ठीक है, पीएन पीएन जो स्कूल में 3-4 पीएन होते हैं, सबको पीएन ही बोलते हैं। तो ये वाला जो है कॉमन नाउन है। ठीक है, कॉमन नेम हो गया एक तरह के पर्सन को, एक तरह के काम करने वाले, एक तरह के दिखने वाले उनको। शंकर जो है किसी पर्सन का नाम है जो उसको स्पेसिफिक बनाता है। तो ये जो है प्रॉपर नाउन है। अल्टो अल्टो एक कार का नाम है, तो वो जो अल्टो नाम जो दिया गया है वो उसको स्पेशल बनाता है। ठीक है, कार होता तो कॉमन होता, लेकिन अल्टो जब बोला है तो अल्टो क्या हुआ? प्रॉपर नाम हुआ। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट, विच नाउन इज मिल्क। मिल्क कौन सा नाउन है? तो मिल्क जो है, वैसे तो देखो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं पहले। एब्स्ट्रैक्ट कौन सा होता है? एब्स्ट्रैक्ट जो फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग के लिए कोई नाम होता है। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को आप फील कर सकते हैं, टच टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लव हो गया, हेट हो गया, इस तरह के जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, फीलिंग्स वाले। कलेक्टिव जो एक कलेक्शन होती है, कलेक्टिवली जब नाम दे देते हैं किसी ग्रुप को तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि एक चाबियों का गुच्छा है, उसको बंच बोलते हैं, तो बंच क्या होगा? कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, प्रॉपर जो है, प्रॉपर ऐसा नाम होता है जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो वो प्रॉपर होता है। मिल्क जो है वो यहाँ पर एज कॉमन यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, मिल्क जो है वैसे कॉमन और मटेरियल दोनों में आता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में मटेरियल नहीं है तो ये कॉमन नाउन होगा। अब मटेरियल और कॉमन में कैसे आता है? देखो, काउ गिव्स मिल्क, यहाँ पर काउ जो है वो मिल्क जो देती है वो कॉमन ही होता है ना, एक जैसा ही होता है। लेकिन मटेरियल कैसे होगा? मटेरियल होगा बर्फ़ी इज़ मेड ऑफ मिल्क, तो यहाँ पर जो है मिल्क मटेरियल का काम कर रहा है, तो यहाँ पर इसको मटेरियल नाउन बोलेंगे। होपफुली यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे देखिए, विच इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्रीज जो होती हैं कंपैरिजन की, वो 3 तरह की होती हैं। जो फर्स्ट होती है उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव, जो सेकंड होती है उसको बोलते हैं कंपैरेटिव, और थर्ड जो होती है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो होपफुली यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। गुड जो है फर्स्ट होती है, मतलब पॉजिटिव होती है। ग्रेटर ग्रेटर जो है सेकंड होती है, ग्रेट ग्रेटर, तो ये जो है कंपैरेटिव हो गई। फास्ट फैटेस्ट, तो फैटेस्ट जो है ये थर्ड वाली डिग्री है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री ये है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है हमारा। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, विच इज़ अ कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पर रिपीट हो गया क्या? हाँ नहीं, पहले ये सुपरलेटिव था, अभी कंपैरेटिव पूछा है। तो कंपैरेटिव, देखिए कंपैरेटिव में ई आर लगा होता है। ठीक है, सेकंड वाली डिग्री जो होती है उसको कंपैरेटिव बोलते हैं। तो ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट देखिए, गो अवे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस कौन सा है? तो सेंटेंस गो अवे, देखो हमारे पास 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला असर्टिव, असर्टिव कौन सा होता है? जो जैसे कोई स्टेटमेंट होती है या कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं हम, या किसी चीज़ को असर्ट करते हैं एक सेंटेंस में, तो वो असर्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है, जैसे कि आई गो टू स्कूल, ये मैंने क्या एक स्टेटमेंट दे दी कि मैं स्कूल जाता हूँ, या मैंने ये सेंटेंस जो है ये असर्टिव हुआ। ठीक है, दूसरा ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव में होता है कोई विश होती है, स्पीकर जो है एक विश करता है किसी के लिए। ठीक है, मे ही लिव लॉन्ग, मे द डिपार्टेड साउल रेस्ट इन पीस, इस तरह के। आगे है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में क्या क्या आता है? इम्पेरेटिव में देखो, कोई कमांड हो गई, कोई रिक्वेस्ट हो गई, कोई प्रपोजल हो गया, ठीक है, कोई थ्रेट हो गई, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ये देखो, ये भी एक कमांड है, गो अवे। ठीक है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर है। आगे देखिए, हु आर यू, विच सेंटेंस इज दिस। तो ये तो बहुत सिंपल है, लास्ट में जिनमें क्वेश्चन मार्क आता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं।
तो ये वाला हमने डिस्कस नहीं किया था, पिछले में ऑप्शन नहीं था। इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, वो वाले सेंटेंसेज जो होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। हैड इज़ अ ब्लैंक वर्ब, तो वर्ब बतानी है आपने कि हैड जो है कौन सी वर्ब है। तो हैड जो है एक ऑक्सिलरी वर्ब है ये, ठीक है। मॉडल कौन से होते हैं, जैसे वुड, शुड, कैन, कुड, वो होते हैं मॉडल। प्रिंसिपल जो एज मतलब जिसमें जो एक्शन जो है, एक्शन को डिनोट करती है, जो मेन चीज़ होती है एक सेंटेंस में, वो प्रिंसिपल वर्ब होती है। प्रिंसिपल वर्ब को ही लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, विच सेंटेंस इज़ दिस। तो अभी अभी बताया था मैंने कि जैसे कोई स्टेटमेंट होती है उसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। विच सेंटेंस नहीं पूछा है, विच वन इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बतानी है आपने। तो देखो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ही जो है वो सब्जेक्ट है, और अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें हम तो ये एक प्रोनाउन है, ठीक है। इज जो है ये वर्ब का, इज़, गोइंग, ये दोनों वर्ब है, ठीक है। लेकिन इसमें इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग जो है वो मेन वर्ब है, ठीक है। गो के साथ आईएनजी लगा है, और ये जो टू है ये प्रेपोजिशन है, और स्कूल जो है वो एक नाउन है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछा है कि वर्ब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो हेल्पिंग वर्ब इज है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, सुगर इज़ एन ब्लैंक नाउन। तो सुगर जो है वो एक काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, या फिर समटाइम्स काउंटेबल समटाइम्स अनकाउंटेबल, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये तो ऑप्शन सीधा कट गया, नन ऑफ दीज, ये भी सीधा कट गया। अब इसते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। क्या शुगर को आप गिन सकते हैं, नहीं ना। तो ये कौन सा हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया, अनकाउंटेबल नाउन रहेगा शुगर। अब काउंटेबल कौन से होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि बुक है, काउंट कर सकते हैं ना, तो ये काउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल शुगर, वाटर, मिल्क, इनको हम क्या करते हैं, जो जिनकी क्वांटिटी होती है उनको क्वांटिटी में नापते हैं, वो जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट थोड़ा भी है, प्राइम मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, ये तो सीएम है हिमाचल प्रदेश के। श्री अमित शाह, ये कौन है, ये हमारे होम मिनिस्टर है। नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बने रहिएगा चैनल के साथ, इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं इसी तरह से हम डिस्कस करते चलेंगे आगे भी। थैंक यू।